कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो हम बेसिकली 6 स्टेजेस फॉलो करते हैं, राइट। एक होती है आइडिया, दूसरी होती है डिज़ाइन, तीसरी होती है डेवलपमेंट, चौथी होती है टेस्टिंग, पांचवी होती है डिप्लॉयमेंट और छठी होती है मेंटेनेंस, राइट। तो अब इन सारे स्टेजेस को हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो जो आइडिया स्टेज है उसको हम बिजनेस एनालिसिस स्टेज भी कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ बंदे होते हैं लाइक बिजनेस एनालिस्ट्स, वो जाते हैं क्लाइंट के पास, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उस रिक्वायरमेंट में से कौन सी रिक्वायरमेंट पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, वो एनालिसिस करने का काम बिजनेस एनालिस्ट का होता है। ये सब एनालिसिस करने के बाद कुछ दिनों बाद बिजनेस एनालिस्ट डेवलपर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, आर्किटेक्ट्स के साथ बैठते हैं और एक कि इनमें से कौन से पॉसिबल है इसका एक नक्शा बनाते हैं या फिर इसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। This is a basic document that all developers have to go through in every company and each for building like any kind of software, right? तो इस SRS डॉक्यूमेंट में जनरली होता क्या है, तो इसमें होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जैसे हमें क्या करना है इस पूरे सॉफ्टवेयर के साथ या फिर इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, वो होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो कि SRS में मेंशन होती है। दूसरी चीज़ होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कि हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट कैसे हैंडल करेंगे, उसका स्केलेबल वो कितनी होगी, ऐसी चीज़ें हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हैंडल करते हैं। इसमें और एक चीज़ होती है कि कॉस्ट एस्टिमेशन होता है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें, आई एम जस्ट गिविंग यू अ बर्ड आई व्यू, राइट। सो SRS में ये सारी चीज़ें होती है। सो यहाँ पे अपनी ख़त्म हो जाती है आइडिया फेज़। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेज पे, वो है डिज़ाइन स्टेज। बेसिकली 2 एक्टर्स होते हैं यहाँ पे। तो पहला एक्टर जो होता है वो UI UX डिज़ाइनर होता है और दूसरा एक्टर जो होता है वो होता है आर्किटेक्ट। तो UI UX डिज़ाइनर बेसिकली कैनवा, एडोब XD, स्केच ऐसे टूल यूज़ करके आपको एक स्क्रीन बेसिकली डिज़ाइन करके देता है। उसमें यूज़र का फ्लो कैसे होगा, लॉगिन पेज कैसे होगा, साइन आउट पेज कैसे होगा, पेमेंट पेज कैसा होगा और कौन सा बटन दबाने पे कौन से पेज पे जाएगा, कौन से फंक्शनैलिटी कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, ये पूरा एक स्ट्रक्चर, एक आउटर स्ट्रक्चर बेसिकली UI UX डिज़ाइनर करता है। आपका बटन कैसा दिखेगा, उसका लुक एंड फील कैसा होगा, उसका कलर कैसे होगा, कस्टमर को कौन सा कलर बेसिकली अच्छा लगेगा या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से UI UX डिज़ाइनर्स अपने पेजेस डिज़ाइन करते हैं। अब अपना जो दूसरा एक्टर है वो है आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, वो अपना इंजीनियरिंग माइंड यूज़ करके और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो बताता है कि इंटरनली उसके क्या क्या होगा, कि कौन सा डेटाबेस आपने यूज़ करना चाहिए फॉर बेटर लाइक वर्किंग, लाइक NoSQL डेटाबेस करना चाहिए या SQL डेटाबेस यूज़ करना चाहिए। अब अगर डेटाबेस डिसाइड हो गया कि फॉर एग्जांपल SQL डेटाबेस यूज़ करना है, Postgres डेटाबेस यूज़ करना है फॉर एग्जांपल, तो उसमें कितने टेबल्स होने चाहिए, उन टेबल्स की कनेक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, उनमें प्राइमरी कीज़ कौन सी होनी चाहिए, सेकेंडरी कीज़ कौन सी होनी चाहिए, कंपोजिट कीज़ कौन सी होनी चाहिए, उसमें शार्डिंग यूज़ करनी चाहिए या कैशिंग मैकेनिज़्म यूज़ करना चाहिए। अब अगर ब्रॉड स्केल पे चले जाओ तो वो ये भी डिसाइड करता है कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज़ करना चाहिए या मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज़ करना चाहिए। ER डायग्राम्स वो खुद बनाता है। देयर आर लाइक ब्यूटिफुल वर्ल्ड, दिस लाइक अ IT आर्किटेक्ट और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, दे कैन लाइक डू मार्वल्स जस्ट बाय देयर डिज़ाइंस। जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है तब फिर आती है थर्ड स्टेज, दैट इज़ अ डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ आते हैं अपने मेन हीरो, दैट इज़
सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपर्स आते हैं पहले। वो कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी लाइक रिएक्ट, एंगुलर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट्स यूज़ करके अपनी फ्रंट एंड स्क्रीन्स को डेवलप करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बैक एंड डेवलपर्स यूजिंग लाइक पाइथन, फ्लास्क, जावास्क्रिप्ट का Node.js या फिर Next.js। जैसे कि मैं जावा डेवलपर हूँ तो हम जावा, स्प्रिंग बूट यूज़ करते हैं फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। उसके बाद आ जाता है DBAs, जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो डेटाबेस का ख्याल रखते हैं, उसमें क्वेरीज फायर करना, उसके लिए क्वेरीज बनाना, ऑप्टिमाइज क्वेरीज लिखना, ये सब काम DBAs करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं APIs। अब APIs क्या होती है कि APIs बेसिकली डेवलपर्स बनाते हैं टू कम्युनिकेट और टू ब्रिज द गैप बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इन दोनों का कम्युनिकेशन होने के लिए हम APIs यूज़ करते हैं। उसके लिए हम GraphQL यूज़ करते हैं, हम REST APIs यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट इन बिटवीन लाइक अ फ्रंट एंड टू बैक एंड, और वी कैन से इन सम टर्म्स दे कैन से इट्स लाइक अ इंटीग्रेशन ऑफ फ्रंट एंड टू बैक एंड, राइट। और फिर आ जाती है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, दैट इज़, आपने सुना ही होगा, गिट, गिटहब, गिटलैब। सो ये सब वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम होती है। अब फोर्थ स्टेज में, जो कि टेस्टिंग स्टेज है, टेस्टिंग स्टेज डिप्लॉयमेंट स्टेज से पहले आती है और डेवलपमेंट स्टेज के बाद होती है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली यहाँ एक्टर्स है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। सो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स क्या करते हैं, उनके अलग अलग काइंड ऑफ टेस्टिंग होती है। जैसे यूनिट टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, एंड वेरियस अदर टेस्टिंग्स होती है। ये सारी टेस्टिंग्स करने के बाद टेस्टर्स ये देखता है कि डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग, SRS के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, या इसमें कोई इशू है। अगर कोई इश्यूज़ है या फिर कोई स्मॉल बग्स है, कोई बड़े लॉजिकल बग्स है, तो ये सब चीज़ें टेस्टर्स एनालिसिस करते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं और उन एक टिकट जनरेट करके जीरा पे वो डेवलपर्स को असाइन कर देते हैं। सपोज़ राजेश ने एक फंक्शनलिटी बनाई, उसमें कुछ बग्स है, तो वो बग, फॉर एग्जांपल वैभव एक टेस्टर है, तो वैभव वो राजेश को असाइन कर देगा कि राजेश आपने ये फंक्शनलिटी बनाई थी, उसमें ये बग्स है। अब उसके साथ जीरा टूल में वो एक टिकट भी अटैच कर देगा। सो ऐसे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, वैभव ने एनालिसिस करा, उसको ये मेरे फंक्शनलिटी में बग्स मिले हैं, मैं उसको एनालिसिस करके फिर से कुछ कोड में चेंजेस करके फिर से गिट पे उसको डिप्लॉय कर दूंगा या पुश कर दूंगा अपना कोड। वो फिर से अपना एक बार टेस्टिंग एनवायरनमेंट में चेक करेगा कि हाँ भाई अब ठीक है, अब सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं, सारे चेक्स एंड बैलेंसेस ओके हैं, परफॉर्मेंस सही चल रहा है, देन ही विल टिकट, एंड उसके बाद मेरा वो टिकट क्लोज हो जाएगा। बेसिकली दिस इज़ द शॉर्ट फ्लो। आई एम जस्ट, सो टेस्टर्स कुछ ना कुछ टूल्स यूज़ करते होंगे इसके लिए भी, तो जैसे सेलेनियम, पोस्टमैन, JMeter, JUnits, Mockito, PowerMock, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक ये सारे कुछ टूल्स बेसिकली टेस्टर्स यूज़ करते हैं टू टेस्ट द एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर फ्लो। डिप्लॉयमेंट स्टेज मतलब क्या होती है, बेसिकली हम उसको लाइव करेंगे कि हमने जो डेवलपमेंट करी है, टेस्टिंग करी है, डिज़ाइन करा हुआ है, ये सारी कुछ मेहनत अब लाइव जाने वाली है, अब प्रोडक्शन के लिए जाने वाली है। तो यहाँ पे जनरली आ जाते हैं डेवलपर्स या फिर डेवऑप्स इंजीनियर्स। तो अगर वो मोबाइल ऐप हुई तो हम गूगल प्ले स्टोर पे डालेंगे या फिर iOS स्टोर पे डालेंगे। अगर वो वेब ऐप हुई तो हम उसको AWS पे डिप्लॉय करेंगे, GCP पे डिप्लॉय करेंगे या फिर Azure क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे, राइट। कुछ सरकारी ऐप्स होती है तो हम उनको उनके स्टेट के SDCs पे डालते हैं, या फिर हम, जैसे मैं NIC में काम करता था तो वो रेलटेल के सर्वर्स पे डालते थे, क्योंकि उनको रिस्क होता है कि हम, उनको डर होता है कि यार AWS पे डालेंगे तो शायद वो हमारा डेटा लीक कर देंगे, इसलिए गवर्नमेंट आपके बारे में सोचती है और वो उसको रेलटेल या फिर अपने लोकल सरकारी सर्वर्स पे डिप्लॉय करती है।
अब जो डेवलपर्स या डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं, ये जो डिप्लॉयमेंट होती है उसको ऑटोमेट करते हैं। अब ऑटोमेट करने के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे डॉकर्स है, जेनकिन्स है, क्यूबरनेटीज़ है। ये सारे टूल्स यूज़ करके हम इस सारे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। अब आ जाती है सबसे आखिरी स्टेज, वो है मेंटेनेंस, और जिसे हम सपोर्ट या फिर अपडेट स्टेज कहते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने सारी कुछ चीज़ें कर दी, आपने वो चीज़ क्लाइंट को दे दी, हैंडओवर कर दी, लाइव कर दी, प्ले स्टोर पे डाल दी, अज़्योर पे डाल दी, किसी भी सर्वर पे डाल दी। अब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद क्या? अब हो सकता है क्लाइंट मेरी कंपनी को बोले कि राजेश, आपकी कंपनी हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जब ये ऐप लाइव हो जाएगी। तो मैं बीइंग डेवलपर या तो सपोर्ट का काम कर सकता हूँ, या हम कुछ नए सपोर्ट इंजीनियर्स को हायर करेंगे, प्रोडक्शन सपोर्ट, टेक सपोर्ट। ये सारे एक्टर्स होते हैं जो सपोर्ट एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं। इसके लिए हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, फंक्शनल डॉक्यूमेंट्स, API डॉक्यूमेंट्स, लाइक दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वी जनरली डिज़ाइन। ओके, सो ये डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करके हम कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसका कस्टमर आपको अलग से चार्ज पे करता है। सो दिस आर कंप्लीट लाइक 6 स्टेप्स वी बेसिकली फॉलो। और अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, या आप अभी अभी आए हो, या आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करने हैं अभी से, तो आपको ये स्टेजेस जो होती है ये आपको पता होनी चाहिए। सो या दिस इज़ माई चैनल माइंडफुल मैवरिक, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।